हेलो दोस्तों, मैं एक शिक्षिका हूँ सीबीएसई बोर्ड इंटर कॉलेज में एज ए पीजीटी हिंदी। और ऐसे न जाने कितने प्रश्न मेरे विद्यार्थियों के द्वारा पूछे जाते हैं जिनका जवाब मैं देती हूँ। और मेरा हर संभव यही प्रयास रहता है कि मैं सब बच्चों को भली भांति समझा सकूं, उनको अच्छे से उनके प्रश्नों का हल दे सकूं, ताकि भविष्य में वे कभी भी अगर उन प्रश्नों का सामना करते हैं तो वो उत्तर देने में भी सक्षम हों, स्वयं जवाबदेही करने में सक्षम हों। तो ऐसा ही कुछ एक प्रश्न मेरे सामने आया। मेरी एक छात्रा ने पूछा, जो कि प्रश्न कुछ अजीब था, या कह सकते हैं कि मेरे अपने जीवन से भी रिलेट करता था। प्रश्न ये था कि मैम, क्या लड़कियां पीढ़ियां नहीं बढ़ाती? क्योंकि ये प्रश्न कुछ ऐसा था जो बार बार आता रहा है उन सभी महिलाओं के जीवन में जिनके बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। सबसे पहले तो मैंने उससे यही पूछा, बेटा किसने कहा ये सब? तो उसने कहा, मेरी दादी कहती हैं कि बेटियां पीढ़ियां नहीं बढ़ाती। मेरा यही कहना था उस बच्चे से कि बेटा, मेरी खुद 2 बेटियां हैं और मैं ऐसा कभी नहीं समझती। आज के युग में बेटियां और बेटे समान हैं। हाँ, ये उस समय की बात हो सकती है जब बच्चों की मार्कशीट पर कभी माँ का नाम नहीं आता था, बच्चों के एडमिशन फॉर्म पर बच्चे की माँ का या बच्चे की माँ का नाम नहीं लिखने का कॉलम होता था। तो उस टाइम में शायद स्त्रियों को 2ym दर्जा प्राप्त था और इसी कारण ऐसा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, समय बदल चुका है। और उस समय में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, समान हैं। जहाँ स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है, वहाँ पुरुष भी स्त्री के बिना अधूरा है। एक परिवार को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का ही अपना महत्वपूर्ण रोल है, ये कह सकते हैं, या स्थान है। और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए भी स्त्री पुरुष दोनों ही अपनी भूमिका चलाते हैं, भूमिका का निर्धारण करते हैं, तब जाके परिवार पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। अब चूँकि ये मेरे जीवन से भी संबंधित है, तो मैंने यही बोला कि ये एक मनोधारणा बन गई है हमारी कि हमारा समाज एक तो पुरुष प्रधान है। हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक हमारे देश में परिवार चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को, जब बच्चियाँ होती हैं छोटी, तो उनको यही बताया जाता है कि बेटा, आप कमज़ोर हैं, आप वो नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा कभी भी अपने आप में, मैं चूँकि खुद भी महिला हूँ, मेरे 2 बेटियाँ भी हैं, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं पुरुषों के साथ में नहीं चल सकती, मैं पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे माता पिता ने कभी मुझसे ये नहीं कहा। मेरे पिताजी एक आर्मी पर्सन थे, सूबेदार थे, वो आर्मी में एक पोस्ट होती है। तो मैं ऐसे परिवार में मेरा पालन पोषण हुआ जहाँ पर कभी भी ये मुझे आभास ही नहीं होने दिया गया कि बेटा, तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती। और मेरे पिताजी मुझे हर उस काम के लिए प्रेरित करते थे जो लड़के करते हैं। क्योंकि मेरा भाई भी है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं, भाई है तो भाई ही करेगा।
आपको नहीं करना है, आप लड़की हैं, ऐसा कभी नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया और बस यही रहा कि मुझे यही संबल मिलता रहा और मैं हमेशा आगे बढ़ती रही। मैं पुरुषों की भांति हर काम को कर सकने में सक्षम रही और यही मैंने अपनी बेटियों को भी सिखाया। मेरे परिवार में मेरे पति कभी भी नहीं बोले कि नहीं, बेटियां कुछ नहीं कर सकती, बेटियां बेटों की बराबरी नहीं कर सकती, कभी नहीं। हम लोगों ने कभी भी अपनी बेटियों को इस तरीके से नहीं पाला और हमारी बेटियां भी हमारी पीढ़ियां बढ़ाएंगी, क्योंकि बेटे और बेटी दोनों के ही पिता के नाम में एक ही पिता का नाम आता है और एक ही माँ होती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी पीढ़ियां नहीं बढ़ाई बेटियों ने? ऐसा तो नहीं है कि पिता का नाम सिर्फ बेटों के ही कॉलम में आता है। बेटों के ही किसी भी डॉक्यूमेंट में बेटों के ही कॉलम में जो है वो पिता का नाम होता है या माँ का नाम होता है, ऐसा तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से मेरा ये सोचना है और मैं यही सीख देती हूँ, एक शिक्षिका होने के नाते भी और एक शिक्षित महिला होने के नाते भी, कि हमारा जो परिवेश है, जो हमारा समाज है, उसे हम ही बदलेंगे, कोई और बदलने नहीं आएगा। तो अपनी सोच अच्छी रखें, हमेशा अच्छा सोचें और कभी ये ना सोचें कि स्त्रियां परिवार नहीं बढ़ाती, पीढ़ियां नहीं बढ़ाती, वंश नहीं चलाती। स्त्रियां भी वंश चलाती हैं, स्त्रियां भी वंश चलाती हैं, वे भी अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाती हैं। आगे से अपनी सोच थोड़ी सी बदलें, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हाँ, हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, पुरुषों का वर्चस्व है, क्योंकि उनको हमेशा यही सीख दी गई कि आप पुरुष हैं, आप लड़के हैं, ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, आप ही सक्षम हैं इस काम को करने में। लड़कियों के खाते में हमेशा यही रहा कि नहीं बेटा, वो काम तुम नहीं कर सकती हो, क्योंकि वो पुरुष करेगा, वो बेटा करेगा, वो लड़कियां करेंगी। तुम माता पिता को मुखाग्नि नहीं दे सकती क्योंकि तुम लड़की हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं है। और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। हमारी सोच हमें आगे प्रगति के मार्ग पर ले जाती है, उन्नति के शिखर पर ले जाती है, और जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, मेरा ये मानना है। और बीइंग अ ह्यूमन, आप प्रैक्टिकली बनिए। हर दिन की चीज़ों के साथ में आप अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए कि जीवन में हमें कहाँ पर बदलना है, कैसा बनना है। हमारी सोच हमें आगे बढ़ने का मार्ग बताती है, क्योंकि हमारी सोच ही हमें कमतर और दोयम दर्जे का बनाती है। ओके, मुझे लगता है कि मेरा ये आग्रह है, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि बेटियों को भी कमतर ना समझें, बेटियां पीढ़ियां बढ़ाती हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।